विधान पालिका का मतलब है कानून बनाती है, सिर्फ कानून का पालन करना ये विधान पालिका के हाथ में नहीं है। कानून को पालन कराने का काम कार्यपालिका का है। वो कानून को कार्य में लाती है। और न्यायपालिका न्याय करेगी, ये कानून को मानने वाला है या नहीं है। कार्य करने वाली पब्लिक होती है, या विधान बनाने वाले होते हैं। प्रैक्टिकल में लाने वाले बड़े आदमी नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिकल में लाने वाले हैं वो साधारण पब्लिक होती है। न्यायपालिका के लोग ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन हैं, जज कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं। विधान बनाने वाले, विधान परिषद में बैठने वाले बड़े बड़े मंत्री कहे जाते हैं। एमएलए और एमए, एमपी, ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं जो कार्यपालिका को भी चलाते हैं। न्यायपालिका को भी प्रभावित कर देते हैं। परंतु ये सब कलयुगी दुनिया में होता है। नई दुनिया में ये कोई बातें नहीं होती। भगवान एक है तो एक तरह की शासन चलाएगा कि 20 तरह की शासन चलाएगा। जैसे प्रजातंत्र में है, एक कुर्सी पे बैठा, उसने एक नियम कानून बना दिया। दूसरा मिनिस्टर आया, उसने दूसरा नियम कानून बना दिया। तीसरा मिनिस्टर आया, उसने तीसरा नियम कानून बना दिया। रोज नियम कानून शासन करने के नियम कानून बदलते रहते हैं। तो असली शासन किसे कहें, असली शास्त्र किसे कहें? है एक हो तब तो कहें ना। शासन चलाने वाला राजा भी एक हो, नियम बनाने वाला भी एक हो, है, और उसका विधान संविधान भी एक हो। अपने देश का संविधान है ना, उस विधान के ऊपर सबको चलना पड़े कि नहीं चलना पड़े? संविधान के अनुकूल चलना पड़ता है ना। तो हमारे भारत देश का संविधान है, ऊंचे से ऊंचा शास्त्र है गीता। और गीता मनुष्यों की गाई हुई गीता नहीं, वो लिखी हुई गीता कागज के पत्तों वाली नहीं। भगवान ने डायरेक्ट मुख से जो बोली, सदमुख, सतमुख, सदगुरु कहते हैं उसको। जो संविधान तैयार करता है जिंदगी जीने का, वो संविधान तो सबसे बढ़िया संविधान होगा। उसका नाम क्या है? क्या नाम है उस संविधान का जो भगवान ने तैयार किया? श्रीमद् भगवत गीता, या जिसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी गई है कि ऐसे ऐसे चलोगे तो ऐसे सुखी रहोगे, ऐसे चलोगे तो दुखी हो जाओगे, ऐसे करने से स्वर्ग बनेगा, ऐसे करने से नरक बन जाएगा। जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र माना ही शासन करने का विधान, संविधान। वास्तव में सम माने संपूर्ण,
विधान माने कानून, संपूर्ण कानून संपूर्ण आत्मा ही बनाएगी या अधूरे मनुष्य बनाएंगे? तो वो संपूर्ण आत्मा कौन है? जिसका अनुवर्तन दुनिया के सभी देशों में संविधान बनाकर किया जा रहा है। यही बात गीता में लिखी है कि भगवान जो आकर के रास्ता बना देते हैं, उसी रास्ते का सारी दुनिया अनुगमन करती है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जो भी दुनिया में मनुष्य हैं, वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। किसने बोला? कौन है संपूर्ण विधान बनाने वाला? पूर्ण आत्मा एक ही है, जो सभी आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जिसे परम पिता कहा जाता है। आज जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो इसलिए क्योंकि आज से हमने अपने देश में अपना खुद का संविधान लागू किया था। तो क्या आपने कभी अपना संविधान देखा है? अपने संविधान में क्या लिखा है ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान कैसा दिखता है वो भी आज हम आपको बताते हैं। और आज अब जब आप अपने संविधान को देखेंगे तो उसमें आपको श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीर भी नजर आएंगी। संविधान के तीसरे भाग में भगवान श्री राम की तस्वीर प्रकाशित है और यह भाग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। और यहां आपको भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी। देखिए, इसी संविधान में महाभारत के युद्ध की भी एक तस्वीर शामिल की गई है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और यह उपदेश है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये श्री कृष्ण की तस्वीर है। नटराज की तस्वीर भी मौजूद है। अगर आज आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में भगवान राम की तस्वीर लगा दें या श्री कृष्ण की तस्वीर लगा दें तो तुरंत सांप्रदायिकता के आरोप लगने लगेंगे, उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। और इसी देश का एक वर्ग ऐसा है जो ये कहेगा कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर भगवान राम की तस्वीर लगा दी या भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर आपने यहाँ पर लगा दी। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें भगवान श्री राम की तस्वीर भी लगाई है और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी यहां पर है।